Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरजीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विद मी में। आज कोई रिव्यू या अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, आज कंपेयर करेंगे टू ऑफ द बेस्ट TWS इन 1000 प्राइस टैग कैटेगरी। पीट्रॉन बेस बड्स जो कि बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में, और वीकूल M1 जो कि नई एंट्री है 1000 प्राइस टैग कैटेगरी में। आज इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और इनके कंपैरिजन से पता करेंगे विच वन इज़ द बेस्ट। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पर उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आप मेरे वीडियोस को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, तो जिससे आपका और मेरा प्यार बना रहे और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने दोनों ही TWS को कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया है और मेरे इस्तेमाल करने के दौरान मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसा इन दोनों ने परफॉर्म किया, उसी के बेसिस पर इस कंपैरिजन को तैयार किया है मैंने। कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर दोनों को कंपेयर करेंगे हम, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोनों TWS की क्वालिटी एंड लुक्स। दोनों ही TWS प्लास्टिक के हैं और दोनों का शेप थोड़ा अलग है। दोनों ही TWS का शेप और साइज डिफरेंट है। बेस बड्स का साइज आपको थोड़ा बड़ा मिलता है, वहीं वीकूल मूनवॉक M1 थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। पीट्रॉन बेस बड्स में आपको इंडिकेटर लाइट मिलते हैं, वहीं वीकूल मूनवॉक में चार्जिंग इंडिकेटर डिस्प्ले होता है नंबर्स में। दोनों के चार्जिंग केस का ढक्कन बहुत ही चीप फील होता है और इसी वजह से दोनों का चार्जिंग केस बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं लगता है। वहीं बात करूं ईयरबड्स की, दोनों ही TWS में बटन की फंक्शनैलिटी मिलती है। खैर वैसे भी इस प्राइस पर टच फंक्शनैलिटी एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। साइज वाइज वीकूल के ईयरबड्स थोड़ा हल्के हैं और छोटे हैं। वहीं बात करूँ पीट्रॉन की, ये थोड़े साइज में बड़े हैं और थोड़े से भारी भी हैं। बात करें कलर ऑप्शन की, तो आपको पीट्रॉन की तरफ से 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। वहीं बात करूं वीकूल की, केवल ब्लैक कलर मिलता है। लुक्स और क्वालिटी वाइज दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो दोनों से ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है, पर फिर भी दोनों में से किसी एक को क्वालिटी वाइज पिक करना हो तो मैं पीट्रॉन बेस बड्स को पिक करता हूँ। थोड़ा सा पीट्रॉन बेहतर लगता है वीकूल के मुकाबले। अब आगे बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी की। दोनों ही TWS ब्लूटूथ 5 एनेबल्ड है और दोनों में ही आपको डुअल पेयरिंग नहीं मिलती है। तो बात करूं कनेक्टिविटी की, दोनों ही TWS की कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है। बहुत ही आसानी से किसी भी फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं दोनों। मैंने दोनों को बहुत सारे फ़ोन से कनेक्ट डिसकनेक्ट करके चेक किया है और मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं आई है। सो कनेक्टिविटी हैज़ नो इशू विद बोथ TWS। अब बात कर लेते हैं फंक्शनैलिटी की। दोनों ही TWS बटन फंक्शन के साथ मिलते हैं आपको। दोनों ही TWS की बटन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इन्हें आसानी से आप प्रेस कर पाएंगे। दोनों ही TWS में सिंगल प्रेस से प्ले और पॉज कर पाएंगे आप, और डबल प्रेस से ट्रैक्स को चेंज कर पाएंगे आप, और दोनों में ही लॉन्ग प्रेस करके अपने वर्चुअल असिस्टेंट को ऑन कर पाएंगे आप। दोनों की फंक्शनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर वीकूल ने एक एक्स्ट्रा फंक्शन अपने TWS में प्रोवाइड कराया है, वो है वॉल्यूम अप एंड डाउन की फंक्शनैलिटी, जो पीट्रॉन में नहीं मिलता है आपको। ये फंक्शन बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है और इसकी कमी खलती है पीट्रॉन में। इसके अलावा फंक्शनैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों के ही बटन्स बढ़िया वर्क करते हैं, तो नो इश्यूज़ इन फंक्शनैलिटी। अब बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेम्स में दोनों की साउंड क्वालिटी कैसी रहती है। पीट्रॉन ने अपने ईयरबड्स में 10 mm के ड्राइवर को प्रोवाइड कराया है, वहीं वीकूल ने अपने ड्राइवर साइज़ का डिटेल कहीं भी मेंशन नहीं किया है, ना ही इनकी वेबसाइट पर और ना ही अमेज़ॉन के पेज पर। मैंने दोनों की ही साउंड क्वालिटी को टेस्ट किया और वीकूल को पीट्रॉन बहुत आसानी से यहाँ मात दे देता है। ट्रेबल्स, वोकल्स और साउंड की क्लैरिटी में दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, पर पीट्रॉन वीकूल से आगे निकलता है बेस में, जो कि हम सभी का फेवरेट है। हाई बेस सॉन्ग बहुत ही पंची फील कराते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं पीट्रॉन में सुनने में। हाई वॉल्यूम दोनों के काफ़ी अच्छे हैं और दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन फील नहीं होता है। बेस की वजह से पीट्रॉन यहाँ इजी विनर बन जाता है। अब बात करूँ कॉल क्वालिटी की, दोनों ही TWS में मैंने बहुत सारे कॉल अटेंड किए और बहुत सारे कॉल लगाए भी हैं। दोनों में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। सामने वाले पर्सन का साउंड लाउड एंड क्लियर रहता है और कोई परेशानी नहीं होती है। दोनों में ही नॉइज़ कैंसिलेशन माइक मिल जाता है आपको और वो दोनों में ही बहुत बढ़िया वर्क करता है। बहुत ज़्यादा नॉइज़ी कंडीशन में भी मैंने दोनों को चेक किया है और मुझे कोई परेशानी नहीं आई है। एक छोटी सी परेशानी होती है पीट्रॉन बेस बड्स में, जो मैंने पीट्रॉन बेस बड्स के रिव्यू में भी बताया था। जब भी आपको कोई कॉल आती है और आप कॉल पिक करते हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली फुल हो जाती है, जो कि बहुत ज़ोरों से लगती है कानों में और बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करती है। इसके अलावा दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की कॉल क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं गेम्स में दोनों के परफॉर्मेंस का। गेम्स में दोनों का परफॉर्मेंस इक्वल है, साउंड लेटेंसी का प्रॉब्लम दोनों में नहीं होता है और गेम्स के दौरान जो साउंड इफेक्ट होते हैं वो भी बहुत बढ़िया वर्क करते हैं दोनों ही TWS में। सो गेम्स की परफॉर्मेंस में दोनों से ही कोई कंप्लेंट नहीं है। बोथ हैव गुड साउंड क्वालिटी इन गेम्स।
अब बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप और फिटिंग्स की। फिटिंग्स में दोनों ही TWS बहुत ही अच्छे हैं। दोनों ही TWS बहुत ही अच्छे तरीके से कानों में बैठ जाते हैं और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये कानों से नहीं गिरेंगे। दोनों को ही मैंने अपनी डेली लाइफ में हर जगह इस्तेमाल किया है और दोनों ही TWS से मुझे कोई खास कंप्लेंट नहीं है। हालांकि वी-कूल के मुकाबले पीट्रॉन की फिटिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, पर अगर आप पीट्रॉन को 2 से 3 घंटा इस्तेमाल करते हैं लगातार, तो आपको थोड़ा सा कानों में पेन होने लगता है और ये कंप्लेंट आपको वी-कूल में नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की। दोनों ही ईयरबड्स 50 mAh बैटरी के साथ मिलते हैं आपको। वहीं पीट्रॉन का चार्जिंग केस 400 mAh की बैटरी के साथ मिलता है और वी-कूल का चार्जिंग केस 350 mAh की बैटरी के साथ आता है। मैंने दोनों ही TWS को ज़्यादा म्यूजिक और कॉल्स के लिए इस्तेमाल किया और मेरी टेस्टिंग के दौरान मैंने पीट्रॉन की बैटरी बैकअप थोड़ी ज़्यादा महसूस की है। हालांकि वी-कूल का भी बैटरी बैकअप बहुत बुरा नहीं है, पर पीट्रॉन का थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। दोनों ही ईयरबड्स को 2 से 3 बार चार्ज कर पाएंगे आप चार्जिंग केस से। दोनों ही TWS को चार्ज करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। सो इन बैटरी कंपैरिजन पीट्रॉन इज जस्ट अ पॉइंट बेटर देन वी-कूल। अब कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना जरूरी है इन्हें लेने से पहले। टच फंक्शनैलिटी में वी-कूल की तरफ से वॉल्यूम अप एंड डाउन की फंक्शनैलिटी मिलती है आपको और पीट्रॉन में ये मिसिंग है। एक और फीचर है जिसके लिए वी-कूल को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो इस प्राइस कैटेगरी में उसने अवेलेबल कराया, और वो है वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर, जो इस प्राइस कैटेगरी में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। वहीं पीट्रॉन में किसी भी तरह की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर आपको नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस वाइज दोनों सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की प्राइसिंग में। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, और अगर इस प्राइस पर आप TWS देख रहे हैं तो कौन सा आपको लेना चाहिए। 1000 रुपये के अंदर आने वाले TWS मार्केट में मेरे विचार से ये दोनों बेस्ट हैं। वी-कूल में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं आपको, वहीं पीट्रॉन में भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। वी-कूल आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की फंक्शनैलिटी के साथ वाटर रेजिस्टेंट एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर भी प्रोवाइड कराता है। वहीं पीट्रॉन में आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी मिलती है। पर दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो मैं पीट्रॉन बेस बड्स को पिक करूंगा। हालांकि पीट्रॉन में कुछ फीचर्स और फंक्शन मिसिंग हैं, पर मैं बेहतर साउंड क्वालिटी की तरफ जाऊंगा। और साउंड क्वालिटी में पीट्रॉन वी-कूल को आसानी से मात दे देता है। ऐसा नहीं है कि वी-कूल का साउंड खराब है, पर बेस की कमी आपको पीट्रॉन की तरफ आकर्षित करती है। अगर आपका बजट 1000 रुपये के अंदर है और आप इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो आज इस कंपैरिजन को यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा मेरा कंपैरिजन आपको? दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा और आपका प्यार बने रहे और इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नया अनबॉक्स और रिव्यू करते हुए।